नमस्कार, मैं नीलकमल पटेल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सफल लेखक के बारे में। एक सफल लेखक को क्या करना चाहिए, एक सफल लेखक बनने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह हमें अपने कैरियर पे और अपने जो प्रोफेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों का अधिक से अधिक फॉलो करें ताकि आप अपने कैरियर की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। तो आज हम बात करेंगे कि एक लेखक के बारे में कि एक लेखक अपने कैरियर को बनाने के लिए या फिर एक अच्छे लेखक या फिर एक संतुष्टिपूर्ण लेखक बनने के लिए क्या करें। तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि कैसे करना चाहिए और किस तरह एक सफल लेखक बने। तो सफल लेखक बनने की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सफल लेखक बनने के लिए रोज़ लिखने की आदत डालें। एक सफल लेखक बनने के लिए रोज़ लिखने की आदत डालें। कोई किस्सा, कोई कहानी या सिर्फ एक घटना को सीन में, डायलॉग में तब्दील करें। रोज़ाना लिखने से आपके लेखन में चमक आएगी या सुधार आएगी और शब्दों में इस्तेमाल बेहतर होने लगेगा। दूसरी है आपके पास सफल लेखक बनने के लिए हमेशा ये वीडियो कोर्स उपलब्ध है। इसे बार बार देखिए। आपके पास यूट्यूब में बहुत सारे जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, उसको बार बार देखें ताकि उसको देख के आप एक्सपायर हो और बहुत सारे आपको वो चीज़ें समझ में आए जो एक यूट्यूब में वीडियो में दिखाया जाता है या फिर एक स्टोरीज या एक प्लेटफॉर्म दिखाया जाए वो समझ में आए। थर्ड है बाज़ार या इंटरनेट में उपलब्ध स्क्रीन प्ले कहानी पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। मतलब वही है कि यूट्यूब और बाकी डिजिटल मीडिया में जो भी आज के समय में जो वीडियो बन रहा है उसको बार बार देखें, समझें और सीखें उनसे। चौथी बात है लेखक और डायरेक्टर से मेल जोल बढ़ाए रखें। आप कभी भी कोई भी मूवी बनाएं या फिर आप नया लेखक है या फिर आप नए राइटर है तो एक लेखक को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से लेन देन बनाए रखना चाहिए और मेल जोल रखना चाहिए ताकि वो उनके साथ आगे बढ़े और उनसे कुछ सीख पाए। पांचवी बात है आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर से संपर्क कर उनके लिए शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। जो भी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जो शॉर्ट गाने देती हैं या फिर शॉर्ट फिल्में देती हैं उनके साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं और शुरुआत के रूप में एक अच्छी खासी आपकी एंट्री हो सकती है और अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। छठवीं अपनी लिखी किसी भी स्क्रिप्ट या सीन को दोबारा कुछ अलग तरह से लिखने की कोशिश करें। जब भी आप कुछ सीन या डायलॉग लिखें तो हमेशा कोशिश करने की और क्या लिख सकते हैं और नया क्या बना सकते हैं। इस तरह हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए ताकि हम अपने कला और निखार को आगे बढ़ा सकें, लिखने की कला को। जैसे लिखे हुए सीन को अंत में आरंभ करें या कैरेक्टर की एंट्री बदल दें या लोकेशन चेंज करके देखें कि क्या फ़र्क आता है या उस सीन का ड्यूरेशन किसी तरह से लिखें या फिर कैरेक्टर को उस सीन में किसी बड़ी परेशानी में डाल दें। ऐसी कोई कहानी लिखे जिसमें इमोशंस हो और कैरेक्टर में कुछ बदलाव आते रहे और कॉमेडी रहे या बहुत सारी चीज़ें होती है एक स्क्रिप्ट को पूरा करने में जिसमें अलग अलग कैरेक्टर आते हैं और अलग अलग कहानी बातें हैं। सातवां है किसी फिल्म को देख कर उसका स्क्रीन पे लिखे और उसमें वो बदल दे जो अपना बदलना चाहते हैं। एक नई कहानी तैयार हो जाएगी। कोई भी फिल्म को देखे गौर से कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसके हिसाब से अपनी जो स्टोरीज़ है उसको उस ढांचे में बदलने की कोशिश करें या फिर उस तरह की जो स्टाइलिश है या फिर आप जो नया स्टाइलिश लाना चाहते हैं उसको ला सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। आठवां है किसी एक डायलॉग को 5 अलग अलग तरह से लिखने की प्रैक्टिस करें या कोशिश करें। आप जब भी कोई भी डायलॉग लिखें तो आप ये कोशिश करें कि उसको किस तरह और बेहतर बना सकते हैं या फिर और किस तरह अलग लिख सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया में आप जब लिखेंगे बार बार उस चीज़ों को तो आपके कला में निखार आएगी और आप बेहतर से बेहतर लिख पाएंगे और एक अच्छे राइटर के रूप में निखर पाएंगे। नौवां है अपने कैरेक्टर को एक परेशानी में ना डालें और माहौल वक्त कैरेक्टर के अनुसार लिखें कि वो कैसे परेशानी को दूर करेगा। जब भी आप स्टोरी लिखें तो माहौल, कैरेक्टर या कहानी के हिसाब से लिखें। हमेशा कहानी या सब्जेक्ट से अलग ना हो, हमेशा सब्जेक्ट से जुड़ के लिखें, चाहे वो सॉन्ग हो या फिर कहानी के डायलॉग हो या फिर कोई भी स्थिति हो।
10वां, स्क्रीन पर लिखने का अभ्यास करने के लिए आप किसी फिल्म का एक सीन देखें, फिर कोर्स में बताएं गए। स्क्रीन पर लिखने का अभ्यास करने के लिए कोई भी एक फ़िल्म चुन सकते हैं जिसका स्क्रीन प्ले आप लिख सकते हैं, या फिर उस तरह के जब आप कुछ कहानी बनाएं तो आप उसका स्क्रीन प्ले लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इसके लिए आप ना यूट्यूब से जो भी वीडियो देखते हैं उसको भी आप ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं किसी भी शॉर्ट फिल्म 10 मिनट 15 मिनट के जो फिल्म शॉर्ट फिल्में होती है उसका स्क्रीन प्ले लिखने की कोशिश करें। 11वां है, रोज़ एक नया आइडिया सोचें, एक नया थॉट से सोचें ताकि आप एक नई कहानी लिखने की एक नई सोच की आदत डालें, ताकि आप अच्छे से नए कहानी बना सकें, या फिर नए सोच ला सकें, या फिर नए बदलाव ला सकें आपके स्क्रिप्ट में। 12वां है, अपने लिखे डायलॉग एक्टर्स को दें और उनसे बुलवा कर देखें कि आपके किरदार पर वो डायलॉग कैसा लगता है। जब भी आप कोई भी डायलॉग बनाए तो अगर आप हीरो हीरोइन के पास नहीं है तो अपने जो भी आसपास है दोस्त यार हैं जो भी उनसे बुलवा के दिखे, और वो उसके जो स्वभाव है उनके स्वभाव पे वो डायलॉग जचता है कि नहीं जचता, ये आप देखें। 13वां, फिल्म से जुड़ी अन्य तकनीकें भी जानने सीखने का प्रयास करें। जो भी हमारे राइटिंग से संबंधित है या फिर शूट से संबंधित या भी जो भी प्रोडक्शन से संबंधित है वो चीज़ें हमें जानने की कोशिश करें, ताकि हम एक जब राइटर बनेंगे हम जाएंगे तो हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछे जाएंगे या फिर हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो हम पहले से अगर सीखेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधा मिल सकती है। 13वां, फिल्म से जुड़ी अन्य तकनीकों का हमें बात जाननी चाहिए। 14 नंबर है, अगर संभव हो तो अपनी लिखी हुई कहानी पर शॉर्ट फिल्म शूट करें। जब भी आप कहानी लिखें तो एक छोटी सी शॉर्ट मूवी ज़रूर बनाएं ताकि आपको नए चीज़ों को जानकारी हो और एक शूट करने का तरीका और एक बजट भी आपको मिल सके। 5वां, न्यूज़ में दिखाई गई किसी भी खबर अपनी काल्पनिक कहानी लिखे, इसमें आपको नए आइडिया मिल सकते हैं। आप हमेशा न्यूज़ देखें और न्यूज़ की कहानियों को पढ़ें, अखबार ज़रूर पढ़ें ताकि उसमें दुनिया भर के नए चीज़ों को दिए रहते हैं जाके उससे आपको नए आइडिया मिल सकते हैं। 16 है, संकल्प कर ले कि आप रोज़ाना 1 घंटा या 2 घंटा आपके जो भी आपके गोल है या लक्ष्य है उस पर हमेशा प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस कभी छूटे ना और आप हमेशा दिन और रात और हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने करियर की तरफ हमेशा झुकाव रखें। 17, अपनी लिखी कहानी सीन और ज़ोर से पढ़ें, इससे आपको अपनी कई गलतियाँ नज़र आएगी या पकड़ में आएंगी। जब भी आप स्टोरी लिखें या सॉन्ग लिखें या फिर स्क्रिप्ट राइट करें तो अपनी कहानियों को बार बार पढ़ें और ज़ोर से पढ़ें ताकि कोई भी आपको गलत शब्द नज़र आता है या फिर कुछ हटाने का आपको लगता है तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उस चीज़ को बदलाव कर सकते हैं और कहानी को बेहतर बना सकते हैं। 18, आज लेखक की काफ़ी ज़रूरत है। आज हमारे देश में नहीं तो हमारे देश में भी और बाकी देशों में भी हर जगह आज एक लेखक की ज़रूरत है। आज के ज़माने में एक मीडिया का वो बदल गया है, एक मीडिया बहुत फैल गया है कि आज यूट्यूब है, वहाँ बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे एक डिजिटल मीडिया है जिसमें आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। एक एड से लेकर एक मूवी तक, मूवी से लेकर हर तरह के जो भी विज्ञापन आते हैं उसमें एक लेखक की ज़रूरत पड़ती है। एक लेखक टाइटल बनाता है, विज्ञापन बनाता है, मूवी बनाता है, सॉन्ग बनाता है, बहुत सारी चीज़ काम है और आप एक सफल लेखक के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। 19, इंटरनेट पर कई कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं। 20वां, अपनी कहानी को लेखक एसोसिएशन में रजिस्टर जरूर करवाएं। आप जब भी कहानी स्टोरीज़ लिखें तो उस स्टोरीज़ को आप रजिस्टर जरूर करवाएं ताकि आप किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास जाएं तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्टोरीज़ या कहानी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आपकी कहानी रजिस्टर्ड नहीं है तो एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर आपके स्टोरीज़ पर पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि हमेशा एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक रजिस्टर्ड स्टोरी पे पैसा लगाते हैं ताकि उन्हें कभी भी फिल्म बनाने के बाद जब रिलीज़ करने के समय आया तो कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर उनका जो भी स्टोरीज़ हो कॉपीराइट ना हो। और जब भी कोई प्रोड्यूसर पैसा लगा रहता है तो पूरा स्टोरीज़ के बारे में छानबीन कर लेता है या फिर उसको देख लेता है अच्छे से या फिर वो रजिस्टर्ड है कि नहीं ये सब जो देखता है ताकि तभी वो उतना बड़ा पैसा लगाता है और एक सफल मूवी का निर्माण करता है। तो आज के लिए बस इतना ही था कि आप लोगों को एक
राइटर बनने के लिए क्या किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, कैसे कैसे सीखना चाहिए, इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सभी को बताना था। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक पहला नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। धन्यवाद।